हेलो बच्चों, नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और फिर से मैं लेकर आ गया हूं स्पोकन इंग्लिश का बेसिक और एडवांस सेंटेंसेस और डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाने वाले ऐसे शानदार सेंटेंसेस जो कि आप अपने लाइफ में बोलते ही बोलते रहे कि गरीबों की मदद सराहनीय है। यानी गरीबों की मदद करना क्या है, प्रेजवर्ती है। तो क्या बोलोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये टोटल लिख लेना है। इट इज़ praiseworthy to, क्या, it is praiseworthy to help, मदद करना, help the poor, अंग्रेजी में बातें करना प्रशंसा के योग्य है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, it is praiseworthy to talk in English. It is praiseworthy, क्या लिखा है, it is praiseworthy। देखो यहाँ it is praiseworthy to talk in English, it is praiseworthy to टॉक इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में बातें करना सराहनीय है या प्रशंसा के योग्य है। अगला है बच्चों को समझाना सराहनीय है। तो देखो, बच्चों को समझाना का मतलब कन्विंस, ठीक। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इट इज प्रेजवर्दी टू, क्या लिखोगे, इट इज, यहां देखना है क्या लिखोगे, इट इज praiseworthy to, देखो, टू समझाना यानी कन्विंस, इट इज praiseworthy to कन्विंस द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों को समझाना क्या है, ये सराहनीय है। आगे देखो, यहाँ देखो, हम लोग कुछ ऐसे डेली यूजेज सेंटेंसेस यहाँ देखेंगे जो कि हम रेगुलर बोलते हैं। जैसे चुपचाप खड़े रहो, बोलते हैं ना, चुपचाप खड़े रहो। तो इसको कैसे अंग्रेजी में बोलोगे, स्टैंड स्टिल, क्या बोलोगे, स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, क्या बोलोगे, स्टैंड स्टिल, बोलो स्टैंड स्टिल, क्या बोलोगे। अगला है कि हिलो मत, कहते हैं ना, हिलो डुलो मत। तो इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में, डोंट मूव, क्या बोलोगे, डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव। अगला है बिल्कुल अभी, यानी कहते हैं ना तुरंत अभी, यानी बिल्कुल अभी। इसके लिए बोलोगे राइट वे, क्या बोलोगे, राइट अवे, यानी बिल्कुल अभी। अगला है अपना पैर मत घसीटो, कहते हैं ना कि भाई पैर अपना मत घसीटो। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसके लिए बोलते हैं डोंट ड्रैग योर फीट, क्या बोलोगे, डोंट ड्रैग, क्या लिखा है, डोंट ड्रैग योर फीट, यानी अपना पैर मत घसीटो। अगला है यहाँ नहाने का समय हो रहा है, बोलते हैं ना, नहाने का समय हो रहा है। तो इसके लिए इट इज टाइम टू टेक अ बाथ, इट इज टाइम टू टेक अ बाथ, नहाने का समय हो रहा है, पढ़ने का समय हो रहा है। तो इट इज टाइम टू स्टडी, क्या बोलोगे, इट इज टाइम टू स्टडी। अंग्रेजी में बच्चों से बातें करने का समय हो रहा है, इट इज टाइम टू टॉक टू द चिल्ड्रेन इन इंग्लिश। ये एक शानदार तरीका है और इस तरीके से हम इंग्लिश बहुत शानदार तरीके से बोल सकते हैं। अगला है, एक बार बोलो सब कोई, चुपचाप खड़े रहो। तो क्या बोलोगे, स्टैंड स्टिल, क्या बोलोगे, स्टैंड स्टिल, हिलो मत, डोंट मूव, क्या बोलोगे, डोंट मूव, बिल्कुल अभी, राइट वे, क्या बोलोगे, राइट वे। फिर से अपना पैर मत घसीटो, डोंट ड्रैग योर फीट, नहाने का समय हो रहा है, इट इज टाइम टू टेक अ बाथ। अब देखो, इस पर अगर हमको बोलना हो खाने का समय हो रहा है तो क्या लिखोगे, सबसे पहले इट इज टाइम टू, और उसके बाद लिखोगे V1 और उसके बाद लिखोगे क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे
खेलने का समय हो रहा है। इट इज़ टाइम टू प्ले, इट इज़ टाइम टू प्ले। तो देखो इसको हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स, यानी इट इज को हम क्या लिख सकते हैं, इट्स भी, यानी इट्स टाइम टू प्ले, खेलने का समय हो रहा है या खेलने का समय है, बाजार जाने का समय है, तो क्या बोलोगे, इट्स टाइम टू गो टू द मार्केट। यस, तो यहाँ अंग्रेजी बोलने का समय है, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। मंकेश सर को पढ़ाने का समय है, इट इज़ टाइम टू टीच फॉर मंकेश सर। यस, तो इस तरीके से हम बहुत सारा बोल सकते हैं। अब आगे चलो, यहाँ है कि यहाँ देखो मेरे पास कुछ नहीं है, बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव एनीथिंग। क्या बोलोगे, आई डोंट हैव एनीथिंग। क्या बोलोगे, आई डोंट, बोलो आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट हैव एनीथिंग, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। राम के पास कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ राम के पास कुछ नहीं है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो डज नॉट लिखोगे। क्या, राम डजंट हैव एनीथिंग, क्योंकि डज हमने यूज किया तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, तो हम हैव का यूज किए हैं। तो राम डजंट हैव एनीथिंग, और उसके बाद वह मुसीबत में है, तो ही इज इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम इन ट्रबल। क्या बोलोगे, आई एम इन ट्रबल। राम मुसीबत में था, राम वॉज इन ट्रबल, वे लोग मुसीबत में हैं, दे आर इन ट्रबल, दे आर इन ट्रबल। ठीक है, और यहाँ तुम्हें देर क्यों हुई, कहते हैं ना तुम देर क्यों हुए, वाई डिड यू लेट, वाई डिड यू लेट, या वाई आर यू लेट, वाई आर यू नहीं। देखो एक चीज़ और, यहाँ अगर तुम लेट क्यों हो तो वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए ये पास्ट की बात हो तो वाई डिड यू लेट। और मुझे बुरा लग रहा है, बोलते हैं ना, देखिए भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम फेलिंग डाउन। क्या लिखोगे, आई एम फेलिंग डाउन, यानी मुझे बुरा लग रहा है। और वही रहता कि मुझे बुरा लग रहा था तो आई वॉज फेलिंग डाउन दैट टाइम। बोलोगे ना, सब खत्म हो गया, बोलते हैं ना सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब इसके लिए क्या यूज करोगे, ऑल इज ओवर। क्या बोलोगे, ऑल इज ओवर। क्या बोलोगे, ऑल इज ओवर, ऑल इज ओवर। अगला है यहाँ कुछ भी तो नहीं, कहते हैं ना कुछ भी तो नहीं, तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नथिंग एट ऑल। क्या बोलोगे, नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल। हमारा क्या है, बोलते हैं ना हमारा क्या है, व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अस। क्या बोलोगे, व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या है। अगला है मैं मजबूर हूँ, बोलते हैं ना कि मैं बहुत मजबूर हूँ। अब उसके लिए आई एम हेल्पलेस। क्या बोलोगे, आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। आगे चलो, यहाँ तुम शायद सही हो, बोलते हैं ना तुम शायद सही हो, तो क्या बोलोगे, यू मे बी राइट, यू मे बी राइट, यानी तुम शायद सही हो, यानी तुम शायद सही कह रहे हो, यानी तुम शायद सही हो, तो क्या बोलोगे, यू मे बी राइट। क्या बोलोगे, यू मे बी राइट। अब एक बार बोलना है, यहाँ सब खत्म हो गया, तो क्या बोलोगे, ऑल इज ओवर। क्या बोलोगे, ऑल इज ओवर, कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल। क्या बोलोगे, नथिंग एट ऑल। हमारा क्या है, व्हाट अबाउट अस, मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस, तुम शायद सही हो, यू मे बी राइट, यू मे बी राइट। आगे चलें, अब चलो यहाँ हम बात करें, बोलते हैं ना कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, तो यहाँ से समथिंग। क्या बोलोगे, से समथिंग। क्या बोलोगे, से समथिंग, जोर से बोलो, से समथिंग। अगला है अंदर ही रहना, कहते हैं ना निकलना मत, अंदर ही रहना, यानी स्टे इनसाइड। क्या बोलोगे, स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। अगला है कुछ खास नहीं। अब ये कुछ खास नहीं का क्या बोलोगे, नथिंग स्पेशल। क्या बोलोगे, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। आगे है और कुछ नहीं, बोलते हैं ना
और कुछ नहीं, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? नथिंग मोर। क्या बोलोगे? नथिंग मोर, नथिंग मोर। अगला है किसी तरह से, यानी किसी तरह से मैं वहां से भागा। आई वेंट वे फ्रॉम देयर, किसी तरह से यानी somehow। क्या बोलेंगे? somehow यानी किसी तरह से, somehow। अगला है यहाँ समझ गए, बोलते हैं ना समझ गए। क्या बोलोगे? समझ गए। तो इसका क्या बोलोगे? गॉट इट। क्या बोलोगे? गॉट इट। क्या बोलोगे? गॉट इट। बोलो सब, गॉट इट। क्या बोलोगे? गॉट इट। और फिर से, फिर कब? व्हेन देन। क्या बोलोगे? या देन व्हेन। यस, देन व्हेन। तो सबसे पहले हमें बोलना है से समथिंग, कुछ तो बोलो। क्या बोलोगे? से समथिंग, कुछ तो बोलो। अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं और कुछ नहीं, नथिंग मोर, किसी तरह से, somehow। समझ गए? गॉट इट। देन व्हेन, फिर कब।